अमीर अहमद का नॉवल पीर कामिल, इसे अक्सर लोग हिदायत और रूहानी तब्दीली की एक बहुत अच्छी कहानी समझते हैं। लेकिन आज हम इसकी मकबूलियत से एक कदम पीछे हटेंगे और इसका एक गहरा फ़िक्री और नफ्सियाती तज्ज़िया करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉवल दरअसल जदीद दौर के इंसान की किन अंदरूनी कशमकशों और फ़िक्री बहरानों की बात करता है। तो आइए इस तज्जिए का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं। क्या ये कहानी बस सीधे साधे रास्ते पर आने की एक दास्तान है, या ये दरअसल जदीद इंसान के इस पेचीदा नफ्सियाती सफ़र की अक्कासी है, जहां वो अपनी पुरानी विरासत में मिली शनाख्त को तोड़ता है, अपने यकीन को शक की कसौटी पर परखता है और फिर एक नई बाशऊर ज़ात की तामीर करता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये है हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले नॉवल के मरकज़ी फ़िक्री सवाल को समझेंगे, फिर हिदायत के सफ़र का तज्ज़िया करेंगे कि ये इंतखाब है या तकदीर, जदीदियत और ईमान के टकराव पर बात करेंगे, किरदारों की नफ्सियात की गहराई में उतरेंगे, उमैरा अहमद की बयानिया तकनीक पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर में इस नॉवल की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले आइए कहानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉवल का असल मकसद क्या है और इसका बुनियादी फ़िक्री सवाल क्या है। आप जानते हैं, नॉवल का उन्वान ही इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ सबसे बड़ा इशारा है। उमैरा अहमद यहाँ पीर कामिल की रिवायती तारीफ को बिल्कुल चैलेंज करती हैं। यहाँ पीर कामिल कोई इंसान या मुर्शिद नहीं है, बल्कि वो हतमी सच्चाई है, वो आइडियल है जिसकी तलाश में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। ये एक तस्वुर है, एक मंजिल है, कोई शख्सियत नहीं। और यही वो नुक्ता है जो इस नावल को रिवायती मजहबी कहानियों से अलग करता है। और यहीं से नॉवल का मरकज़ी फ़िक्री तसादुम जन्म लेता है। क्या रूहानी सुकून और यकीन बस विरसे में मिले अकायद को आंखें बंद करके मान लेने से मिलता है, या उसके लिए एक फ़आल, तकलीफ दे और ज़ाती जिद्दोजहद की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंसान अपने तमाम नज़रियात को अक़ल और तजुर्बे की कसौटी पर परखता है। ये नॉवल इसी कशमकश की दास्तान है कि सच्चाई विरासत में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं हिदायत के सफ़र की। क्या ये महज तकदीर का खेल है या इंसान के अपने इंतखाब का नतीजा? नॉवल हमें दो बिल्कुल अलग मुत्तज़ाद रास्ते दिखाता है, एक इमामा हाशिम का और दूसरा सालार सिकंदर का। दिलचस्प बात यह है कि दोनों किरदारों के रास्ते इतने अलग होने के बावजूद उनके सफ़र के मराहिल एक जैसे हैं। दोनों का सफ़र शक और सवाल से शुरू होता है, फिर बगावत और तलाश का मरहला आता है जहां वो अपने माहौल और नज़रियात से टकराते हैं, और आखिरकार एक तवील जिद्दोजहद के बाद वो यकीन और ख़ुद सुपुर्दगी की मंजिल तक पहुंचते हैं। ये मराहिल इस बात पर जोर देते हैं कि हतमी सच्चाई का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि हर इंसान को खुद बनाना पड़ता है। अच्छा, नावल का एक बहुत ही अहम पहलू जदीदियत और ईमान का तसादुम है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सालार सिकंदर का किरदार है, जो इस जदीद जहन की नुमाइंदगी करता है, जो हर चीज़ को मंतिक और साइंस की कसौटी पर परखना चाहता है। यहाँ आप इस फिक्री कशमकश को बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ सालार की सेकुलर मंतिक है, जो मज़हब को एक गैर ज़रूरी चीज़ समझती है। दूसरी तरफ इमामा का ख़ानदानी पस मंज़र है, जो रिवायती बग़ैर सवाल के ईमान पर मबनी है। नावल इन दोनों इंतहाओं को रद्द करता है। एक तरफ अंधी तकलीद है तो दूसरी तरफ रूहानियत का मुकम्मल इनकार। इसके बजाय नावल एक तीसरा रास्ता दिखाता है, बाशऊर रूहानियत का रास्ता, जहाँ ईमान अक़ल की मुखालिफत नहीं करता बल्कि इससे हमांग हो जाता है। ये मुकालमा जो अमामा की सोच को जाहिर करता है, सालार के नुक्ता नज़र पर एक गहरी तनकीद है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव है। सालार के लिए मजहब एक ज़ाती अकीदा है, जबकि अमामा के लिए ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये फ़िक्री खलीज ही उनके दरमियान शुरू की कशमकश की बुनियाद बनती है और नॉवल के मरकज़ी तसादुम को आगे बढ़ाती है। आइए अब इन किरदारों के ज़ाहिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी नफ्सियात की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सालार और इमामा सिर्फ दो नज़रियात के नुमाइंदे नहीं, बल्कि पेचीदा नफ्सियाती हकीकतें हैं। यहाँ हम दोनों किरदारों का एक नफ्सियाती मुआजना देख सकते हैं। सालार फ़िक्री तकब्बुर का शिकार है, लेकिन अंदर से एक वजूदी खला महसूस करता है। इसकी गैर मामूली जहानत दरअसल इसके अंदरूनी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ एक दिफाई हथियार है। दूसरी तरफ इमामा का यकीन जज्बाती नोयत का है और वो रूहानी सुकून की तलाश में है। इसकी बगावत ख़ानदान से है, जबकि सालार की बगावत पूरे माशरती निज़ाम से है। और इमामा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और यकीन की पुख्तगी है, जो सालार की पेचीदा मंतिक पर भारी पड़ जाती है। नावल में ऐसे कई लम्हात आते हैं जहाँ इमामा का सादा और पुख्ता यकीन सालार के आलिमाना तकब्बुर को तोड़ देता है। वो सालार के नज़रियात को चैलेंज करती है और उसे अपने तज़ादात का सामना करने पर मजबूर करती है। ये वो लम्हे हैं जहाँ सालार के फ़िक्री दीवारों में पहली दरारें पड़ना शुरू होती हैं और उसकी तब्दीली का सफ़र हकीकी मानों में शुरू होता है। अब ज़रा नावल के फ़नी पहलुओं पर बात करते हैं।
عمیرہ احمد نے اپنے پیغام کو اتنا مؤثر بنانے کے لیے بیانیہ کی کون سی تکنیک اور علامت استعمال کی ہیں؟ یہ ناول علامات سے بھرا ہوا ہے۔ سالار نام اس کی قیادتانہ اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی فطرت کی علامت ہے۔ کعبہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ روحانی منزل اور اتحاد کی علامت ہے۔ پورا ناول ہی ایک سفر کا استعارہ ہے جو زندگی اور روحانی تلاش دونوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بصارت اور نابینائی کی علامتیں بار بار استعمال ہوتی ہیں جو روحانی روشن خیالی اور جہالت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مصنفہ نے دانائے کل راوی یعنی اومنیشنٹ نیریٹر کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کرداروں کے ذہنوں کے اندر جا کر ان کی اندرونی سوچ اور کشمکش کو سن سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک سے ایک زبردست ڈرامائی ستم ظریفی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم یعنی قاری وہ باتیں جانتے ہیں جو کردار ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ یہ چیز کہانی میں گہری نفسیاتی تہ پیدا کرتی ہے اور ہمیں کرداروں کے ساتھ زیادہ گہرائی سے جوڑتی ہے۔ آخر میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ آج کے دور میں پیر کامل کیوں اتنا اہم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اشاعت کے اتنے سال بعد بھی یہ ناول نوجوان نسل میں اتنا مقبول ہے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناول آج کے نوجوان کو درپیش بنیادی سوالات سے جڑتا ہے۔ شناخت کا بحران، مادی دنیا میں معنی کی تلاش اور مروجہ روایات پر سوال اٹھانے کی ہمت۔ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں عالمی نظریات ٹکرا رہے ہیں، یہ نوجوانوں کو اپنی شناخت اور عقیدے کو ایک ذاتی اور فکری سطح پر دریافت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی خارجی نظریہ مسلط نہیں کرتا بلکہ ایک داخلی سفر کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ ناول کا حتمی پیغام یہ ہے کہ پیر کامل باہر تلاش کی جانے والی کوئی شخصیت نہیں، بلکہ یہ فکری ایمانداری اور روحانی یقین تک پہنچنے کا وہ مشکل، انفرادی اور ذاتی سفر ہے جسے ہر انسان کو خود طے کرنا پڑتا ہے۔ اصل منزل خود یہ سفر ہی ہے۔ ہم اس تجزیے کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ امامہ اور سالار دونوں کو اپنے یقین تک پہنچنے کے لیے اپنے خاندان اور معاشرے سے بغاوت کرنی پڑی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سچائی اور روحانی سکون کی تلاش ہمیشہ سماجی بغاوت کا تقاضا کرتی ہے، یا پرانے نظام کے اندر رہ کر بھی کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ مزید ادبی اور فکری تجزیات کے لیے دی اینالیٹیکل ریڈر کو سبسکرائب کریں۔